नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने की संभावित बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा बैठक। बांध पर किए गए कटाव रोधी कार्यों का किया निरीक्षण। पदाधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शिवहर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हाथ 2 अभियुक्तों को पिस्टल, कारतूस, गांजा आदि के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल में दिखा बाघ। रेस्क्यू के लिए प्रयास जारी, अब भी नहीं पकड़ा गया है बाघ। पूर्वी चंपारण के सुगौली में लगातार हो रही बारिश व सिकरहना नदी की तेज धारा से कटाव हुआ शुरू। लोगों को सताने लगा है डर। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के तिरवाह में सिकरहना नदी का कटाव जारी। दहशत में जीने को मजबूर है ग्रामीण। सुगौली प्रखंड वासियों को अभी से सताने लगा है चिंता। सिकरहना नदी के पानी के उफान से बनने लगा है बाढ़ का खतरा। आक्रोशित लोगों ने रोका बांध निर्माण का कार्य। रक्सौल रेलवे स्टेशन से आईसीपी रक्सौल तक बनने वाली लिंक पथ का किया गया निरीक्षण। निर्माण कार्य में आने वाले बाधाओं पर हुई चर्चा। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत बड़ियरिया टोला राजपुर पंचायत के मंगलापुर गांव अवस्थित जल संसाधन विभाग के डाक बंगला में संभावित बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा हेतु एक बैठक की। इस बैठक में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अरेराज, भूमि सुधार उप समाहर्ता अरेराज, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अरेराज, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल गंडक तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड सदस्य आदि ने भाग लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि गंडक नदी का पानी बांध को टच कर गया है, अतः हमें विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी 3,80,000 क्यूसेक पानी का बहाव है और इसके बढ़ने की पूर्ण संभावना है। उम्मीद है कि 24 घंटे में इससे डबल पानी आ जाएगा। उन्होंने कार्यपालक अभियंता से तटबंध पर किए गए कार्यों की समीक्षा की और कहा कि गंडक नदी के तटबंध पर 4 जगहों पर कटाव रोधी कार्य किए गए हैं। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कहा कि बांध पर कहीं भी टूटने की संभावना प्रतीत होती है तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दी जाए। जनप्रतिनिधियों से जिलाधिकारी ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि अपने जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से निभाएं और समय से प्रशासन को सूचना दें ताकि बाढ़ को रोकने में सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि प्रभावित गांव में कम से कम 20 व्यक्तियों की सूची तैयार किया जाए, जिसमें पूर्व मुखिया, वार्ड सदस्य, वर्तमान मुखिया, प्रबुद्ध नागरिक जिनको पूर्व का अनुभव है उन्हें शामिल किया जाए। यह सूची 24 घंटे के अंदर तैयार किया जाए ताकि आपात स्थिति में इसकी सहायता ली जा सके। बताया कि संग्रामपुर के सभी इलाकों में बाढ़ का पानी आने की संभावना है। उन्होंने कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि बांध पर गश्ती को बढ़ाया जाए। वहीं गश्ती दंडाधिकारी का नंबर सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि लगभग 60 किलोमीटर बांध है। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता को प्रत्येक 1 किलोमीटर पर गश्ती दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया और निर्देश दिया कि नाव का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लें। अंचलाधिकारी ने कहा कि अभी वर्तमान में 10 सरकारी और 36 निजी नाव का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उन्होंने कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि पूरे बांध पर लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बांध के आसपास जितने भी गांव हैं वहां जनरेटर की व्यवस्था की जाए ताकि लाइट की कमी न हो। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों से समस्याओं के बारे में बात की व अपने अपने क्षेत्र में बांध पर की जाने वाली कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। सभी जनप्रतिनिधियों ने कराए जाने वाले कार्यों के बारे में जिलाधिकारी को जानकारी दी। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि अनुदान वितरण हेतु संपूर्ति पोर्टल पर जल्द से जल्द सभी लोगों का आधार कार्ड और राशन कार्ड को अपडेट किया जाए। वहीं जिलाधिकारी ने बांध पर किए गए कटाव रोधी कार्यों का भी निरीक्षण किया तथा पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गंडक नदी के तटबंध में जो कार्य हुए हैं इसकी समीक्षा करनी थी। साथ में ही जो गंडक तटबंध है डिवीजन, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है जनप्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 फीडबैक, गुणवत्ता कैसी है या अन्य कई जगह की समस्या है, ताकि हम जो है बेहतर निराकरण करें। यहाँ पे बांध ब्रिज नहीं हो, जैसे लास्ट ईयर जो है भवानीपुर में एक बांध अप्रत्याशित जो गंडक में बाढ़ आई थी उसके कारण ब्रिज हुआ था। तो इस बात तो कार्य की समीक्षा की जा रही है। आप देख रहे होंगे कि जो जियो बैग्स वगैरह डाले हैं तो कुछ स्लोप स्ट्रेंथनिंग का, हाइट रेजिंग का काम इनके द्वारा किया गया है। तो 1-to-1 फीडबैक जो है स्थानीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से लिया गया है। इसके अलावा आपदा संपूर्ति पोर्टल पे जो आधार अपडेशन है
इसके साथ साथ जो आधार कार्ड का मेंशन करना है ताकि डुप्लीकेसी भी हम नहीं होने दें, और लेकिन शीघ्रातिशीघ्र जो है योग्य लाभुकों को राशि जो जीआरपी इन केस ऑफ बाढ़ जो है ट्रांसफर कर सके, वो भी समीक्षा की गई है। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि कोविड के जो डायरेक्शंस है उसका अनुपालन करते हुए बाढ़ में जो है हमको इस आपदा को देखना है। हम जितना सजग रहेंगे उतना हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि चंपारण तटबंध बहुत महत्वपूर्ण तटबंध है, जिसके अंदर में बहुत सारे पंचायत हमारे पूर्वी चंपारण जिले की बसी हुई है। तो पुनः एक बार जो है अपील यही है कि पानी हो या कोविड-19 हो, दोनों से जो है हमको सजग रहना है। आपदा कभी भी आ सकती है, और यहाँ पे जो है माइकिंग भी जो है आप देख रहे होंगे, आते वक्त देखा और सुना होगा, माइकिंग भी किया जा रहा है। और यहाँ पे एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम भी रखेंगे हम, ताकि आम जनता को बाढ़ के समय में भी राहत मिल सके। शिवहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से देसी पिस्टल, 2 कारतूस, 2 मैगजीन, 2.5 किलो गांजा, 1 चाकू एवं 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय भारती ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि रुपेश ठाकुर उर्फ गोलू उपाध्याय पिता सुबोध उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 1 देसी पिस्टल लोडेड, 1 बैग में 13 विभिन्न बैंक के चेक, 2.5 किलोग्राम गांजा, 1 चाकू तथा 1 मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्ट्स को बरामद किया गया है। वहीं दूसरा अभियुक्त विक्की कुमार पिता सुरेंद्र सिंह को गोसाईपुर थाना जिला शिवहर को 1 देसी पिस्टल लोडेड के साथ बरामद किया गया। न्यायिक हिरासत में दोनों को भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर भारती ने बताया कि 14 जून की संध्या में वाहन चेकिंग के दौरान शिवहर थाना अध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक रघुनाथ प्रसाद एवं पुलिस अवर निरीक्षक आशुतोष प्रसाद के द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर लचका पुल के पास आपराधिक दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान तकरीबन 8 बजे मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को रोका गया और उनकी तलाशी ली गई और दोनों पकड़े गए। अपराध कर्मियों द्वारा गांजा की तस्करी करने में संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। साथ ही हाल ही के दिनों में मोतिहारी जिले के मधुबन थाना अंतर्गत लूटकांड की घटनाओं को अंजाम देने की बात भी स्वीकार की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त रुपेश कुमार उर्फ गोलू उपाध्याय द्वारा शिवहर एवं सीमावर्ती मोतिहारी एवं सीतामढ़ी जिले में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। पुलिस की सतर्कता, चौकसी, सूझबूझ एवं सघन गश्ती के द्वारा दोनों अभियुक्तों को हथियार, गांजा एवं सामान के साथ गिरफ्तार किया गया, जो शिवहर पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। ये अपराध के नियंत्रण के दृष्टिकोण से और 14 तारीख को शिवहर थाना के पुलिसकर्मी या थानाध्यक्ष एवं आशुतोष कुमार जो वहाँ पे अन्य पुलिसकर्मी द्वारा लचकापुर पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसलिए पहले उधर से पिपराही तरफ से एक बिना एक मोटरसाइकिल जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं था आ रही थी। उसी समय उसको रोकने के लिए लगभग 8 बजे रोका गया रात्रि में, तो उस समय वो भागने लगा। उसी क्रम में उसको पुलिसकर्मियों द्वारा एवं पदाधिकारी द्वारा उसको पकड़ा गया। तो उसके बाद उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में अपना के नाम पूछने पर एक ने अपना नाम रुपेश ठाकुर गोलू उपाध्याय, जो कि शाहपुर खैरवा दर थाना शिवहर का रहने वाला है, और दूसरा विक्की कुमार साथी गोसाईपुर थाना जिला शिवहर का है। दोनों को तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में दोनों के पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल बरामद हुआ और गोली के पास से एक बैग में जिसमें कि 13 विभिन्न बैंकों का चेक साइन किया हुआ और 2.5 किलो गांजा और उस एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। उस मोटरसाइकिल के बारे में उससे पूछने पर बताया गया कि मोटरसाइकिल उसी की है, लेकिन उसमें कोई नंबर प्लेट इत्यादि नहीं लगा हुआ। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पकड़ीदयाल के डुमरवाना में बाघ दिखा है। मंगलवार सुबह नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में बाघ दिखने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। पकड़ीदयाल एसडीओ कुमार रविंद्र, डीएसपी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस के साथ सभी पदाधिकारी वहां पहुंचे, जिसके बाद बाघ दौड़कर भागकर एक मक्के के खेत में बैठ गई। सूचना के बाद पहुंची 3-4 जिलों की रेस्क्यू टीम पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षत कपिल अशोक के देखरेख में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इसी बीच जोरदार बारिश होने लगी। रेस्क्यू में टीम द्वारा बारिश के बीच 3 बार ट्रैंक्विलाइजर का प्रयोग किया गया, लेकिन बारिश के कारण बाघ बेहोश नहीं हो सका, जिसके बाद बाघ अनुमंडल के बगल से रात के अंधेरे में व बारिश के बीच भाग निकला। आज अहले सुबह वन विभाग की टीम बाघ के पद चिन्हों के आधार पर मोतिहारी के तरफ वापस जाने की दिशा में पीछा करने में जुटी है। पुरुष बली नहीं होत है, होत समय बलवान। पकड़ीदयाल में बाढ़ के साथ यह कहानी चरितार्थ हुई है।
जब सुबह में गांव में बाघ देखा गया तब गांव के बच्चों व युवा वर्ग के द्वारा उसे खूब दौड़ाया गया। हालांकि इस दौरान बाघ ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। करीब 2 घंटे गांव के बच्चे बाघ के पीछे दौड़ लगाते रहे और बाघ भागता रहा। इस दौरान बाघ कभी करेला के खेत में तो कभी आम लीची के फुलवाड़ी में बैठता भागता रहा। सुबह 6:30 बजे के बाद 8:30 बजे वह गांव के एक मक्के के खेत में जाकर बैठ गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम के पहुंचने व अभियान शुरू करने के दौरान वह भाग निकला। जिलाधिकारी ने बाघ को सुरक्षित रेस्क्यू करने का आदेश दिया है। खबर प्रस्तुत किए जाने तक बाघ का रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। पूर्वी चंपारण के सुगौली में लगातार हो रही बारिश व सिकरहना नदी की तेज धारा से कटाव जारी है। जानकारी के अनुसार नदी के किनारे बसे नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 अमीर खां टोला निवासी दुखी अंसारी का घर कटाव से पूरी तरह नदी के पानी में समा गया है, जिससे पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। गौरतलब है कि एक तरफ नदी का जलस्तर बढ़ने व कटाव होने से आसपास के लोग डरे व सहमे हुए हैं, वहीं खबर प्रस्तुत किए जाने तक पीड़ित परिवार को स्थानीय प्रशासन से किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल सकी है। लगातार कुछ दिनों से थम कर हो रही बारिश ने सुगौली प्रखंड वासियों की चिंताएं बढ़ा दी है। सिकरहना नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। सुकुल पाकर पंचायत के लाल प्रसाद धुमनी टोला के सामने कटा रिंग बांध लगभग टूटने के कगार पर है। बताया जा रहा है कि 50 फीट से ऊपर रिंग बांध पिछले साल के बाढ़ में टूटा है, जहां से नदी का पानी निकलकर लाल परसा के खेतिहर क्षेत्रों में फैलने लगा है। कटाव किए गए बांध पर शुरू की गई निर्माण कार्य को स्थानीय ग्रामीण कटाव अवरोध कार्य को नहीं करने दे रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। सूत्रों की माने तो BDO-CO को काम रोककर बैरंग वापस लौटना पड़ा है। ग्रामीणों की शिकायत है कि पदाधिकारी काम की खानापूर्ति करते हैं। बाढ़ के समय बांध बह जाता है, लाखों रुपए हाकिम और ठेकेदार डकार जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के पहले उचित समय पर बांध बनाया जाना चाहिए था। अब जब नदी में बाढ़ आ चुकी है तो निर्माण कार्य शुरू किया गया है। ऐसे में हम भले बाढ़ में डूबेंगे पर पैसे का बंदरबाट नहीं होने देंगे। बता दें कि कुछ दिनों पहले जिलाधिकारी ने कटाव स्थल का निरीक्षण किया था। उसके बाद स्थानीय विधायक शशिभूषण सिंह ने विधिवत निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था और 15 दिनों में बांध का निर्माण कराने का आश्वासन दिया था। बता दें कि इस बार अगर बांध का निर्माण नहीं हुआ तो प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों पंचायत की स्थिति काफी भयावह हो सकती है। इन लोग के लापरवाही के चलते पिछला साल बांध का मरम्मती नहीं होने के कारण ये बांध का दुर्दशा हुआ है। हमारा गांव आज तबाह है तो स्थानीय प्रशासन स्थानीय मुखिया के चलते, दूसरा इसमें कोई अथी नहीं है। क्या दिक्कत होगी अगर बांध नहीं है तो? माने तो गांव कट जाएगा हमारा। यहाँ जो है सब फसल उगाने के लिए थोड़ा सा जमीन बचा हुआ है, सब कट करके नदी में चला जाएगा। हाँ, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर कोई स्थानीय प्रशासन नहीं आया। बार बार प्रशासन को हिदायत दिया गया कि भाई अप्रैल तक काम हो जाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं आया। अब जो बाढ़ का समय आया है तो अब जो हमारे DM साहब है, DDC साहब, विधायक जी, कोई भी पदाधिकारी आ रहा है, आकर के आश्वासन देकर चला गया लोग। आश्वासन देने के बाद में तब तक तो बारिश शुरू हो गई, बाढ़ आ गया। यहाँ पर भूमि पूजन हुआ और बांध भरने की प्रयास हो रही है। जो यह योजना लूट खसोट की सारी योजना बन रही थी, आज देख रहा है लोग कि मौसम मानसून आ गया 13 जून को, फिर भी योजना को लूट खसोट के लिए सारी योजना बनाई गई थी। जो पूर्व से जान रहा है लोग सभी कि आज से 10 महीना पहले से यह बांध टूटा हुआ है, 2020 से बांध टूटा हुआ है, लेकिन आज तक लापरवाही है, कोई नहीं भरवाया। लेकिन आज जो है से टूट जाने के बाद में ये सभी लोग, समय आ गया है, नदी भर रहा है, तब समय आ रहा है, तब भरने की प्रयास हो रही है। यह योजना की नीपा पोती करने की साजिश चल रही। रक्सौल रेलवे स्टेशन से मालवाहक गाड़ियों को सीधे ICP तक जाने के लिए निर्माणाधीन लिंक पथ को चालू करने में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए बिजली के पोल को हटाने, पेड़ों को कटवाने, सड़क जहां नहीं बनी है या पुल पुलिया का निर्माण कराने एवं अनुपयुक्त डिवाइडर को हटाने के बिंदुओं पर ICP के मैनेजर ज्ञानेंद्र कुमार, रक्सौल DCLR रामदुलार राम, बिजली विभाग के SDO राजीव मिश्रा, पथ निर्माण विभाग के SDO प्रेम कुमार, JE मृत्युंजय कुमार के साथ लिंक पथ पर जाकर वहां हो रही परेशानियों का बिंदुवार निरीक्षण किया गया और इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए जो उपाय होने हैं इस पर अधिकारियों के साथ चर्चा किया गया और जल्द से जल्द इसका निराकरण करने का आदेश दिया गया। इस दौरान बताया गया कि सड़क निर्माण की गति और तेज कर पाएंगे ताकि जल्द से जल्द रोड बंद कर मालवाहक गाड़ियों का आवाजाही
हो सके। साथ ही पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक से इस पूरे मुद्दे पर टेलीफोनिक विमर्श किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि विभागीय स्तर पर आने वाली सभी कठिनाइयों को तुरंत दूर कर रोड को दुरुस्त कर दिया जाएगा। रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने अधिकारियों से कहा कि जितना जल्द हो सके इस रोड को पूर्ण तरीके से चालू किया जाए। इस दौरान रेल अधिकारी, बिजली अधिकारी और अनुमंडल अधिकारी सहित अन्य मौजूद रहे। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत तिरवाह क्षेत्र के सिकरहना नदी में हो रहे तेजी से कटाव को लेकर स्थानीय ग्रामीण काफी भयभीत हैं। स्थानीय लोगों को अपना घर सिकरहना नदी में समाहित होने का भय सताने लगा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बथना गांव में सिकरहना नदी का तांडव शुरू हो गया है। 2 दिन के अंदर करीब 10 फीट कटाव हो गया है। इस कटाव को देख ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने पर विवश हो गए हैं। गौरतलब है कि नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा है, जिससे सिकरहना नदी के तट पर बसे बथना गाँव के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 6 स्थित बांध में कटाव होने लगा है। कटाव को देख ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया है तथा अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। ग्रामीण अपने घरों का सामान निकालकर ऊंचे स्थानों पर रखना प्रारंभ कर दिए हैं और अपने घरों को बचाने के लिए छोटे बड़े पेड़ों को काटकर कटाव स्थल पर फेंकने लगे हैं। सरपंच पति फिरोज शाह और मुखिया साजदा तबस्सुम ने बताया कि नदी में बढ़ते पानी के तेज रफ्तार से बांध का कटाव शुरू हो चुका है। बांध का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सहित एमपी और विधायक भारी लाव लश्कर के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि हर हाल में बरसात से पूर्व कटाव स्थल पर ठोकर निर्माण तथा तटबंधों की मरम्मत करा दी जाएगी। लेकिन लोगों का आरोप है कि बथना में महज बांध के किनारे बालू गिराकर खाना पूर्ति कर दी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि गद्दी टोला, कुम्हार टोली, बथना प्राथमिक विद्यालय, ब्रह्मस्थान आदि जगहों पर सिकरहना नदी के तेज धारा से कटाव शुरू हो गया है, जिससे तिरवाह स्थित 40,000 परिवारों के समक्ष बाढ़ की समस्या एक बार फिर से उत्पन्न हो जाएगी। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी सूरजकांत ने बताया कि जल संसाधन विभाग को सूचित कर दिया गया है तथा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए सुझाव दिया जा रहा है। देखिए हमारे मझौलिया संवाददाता राजू शर्मा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम हैं मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के तिरवाह क्षेत्र में, जो कि बथना सिकरहना नदी के तट पर हैं और यहाँ पे जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है। और यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या है इनके समस्या। आइए हम यहाँ के कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। क्या समस्या है सर? ये नदी का बहुत बड़ा हम लोग का प्रॉब्लम है सर। ये नदी काट कर हम लोग का घर में पानी घुस जाता है सर। हम लोग तबाही में हैं सर। देखिए छोटे छोटे सब बच्चे हैं सब सर इससे पहले भी बाढ़ आया था। 17 के बाढ़ में हम लोग घर में डांड भर पानी घुस गया था। बच्चा सब छत पर खड़ा हुआ था लोग। देखिए सर, इस लोग इससे पहले ठोकर लगा हुआ था, कम बेस लगा हुआ था। अभी इस बार ये जो बांध खड़े हैं इस सर, इस बांध पे अपना पॉकेट से प्रशासनिक अधिकारी आए थे? हाँ आए थे सर, बोला था लोग जो हाँ ये काम हो जाएगा। अभी कोई काम हुआ नहीं। और भी हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या है उनकी समस्या। क्या है यहाँ की समस्या? क्या है यहाँ का समस्या? यही है कि ये ग्राम बथना में पूर्वज के समय में ये नदी सिकरहना जो है इस बथना गांव को 2 बार काट चुकी है। तीसरी दफ़ा जो है फिर गांव के काटती हुई जो है हर साल 10 ठो घर जो है नष्ट होता है इस नदी के कटाव से। ये बांध जो देख रहे हैं नदी के किनारे चांदा करके हम लोग बांधे थे। प्रकाश राज जी द्वारा जो है पिछला वर्ष 100 मीटर के रेंज में जो है एज पेचिंग बोरी का काम हुआ था, लेकिन वो पानी के बहाव में नष्ट हो गया और 10 घर भी कट करके चला गया। आपके सामने ये हालात। अगर ये बांध पर अभी जो खड़े हैं चांदा से जो भरा गया है, ये अगर कटेगा तो मझौलिया तक 10 गांव जो है बह जाएगा। यहाँ पे 3 जगह इस गांव में कटाव है। ये नौका टोला, अभी हम यहाँ खड़े हैं गोपाल पंडित और शेख कलीमुल्ला के घर के पास प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर भी कटाव का कगार रहता है हमेशा। और एक गद्दी टोला घाट है, वहाँ भी कटाव का कगार बहुत तेजी से होता है हर साल। और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या है समस्या यहाँ की? समस्या यही है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। इस नदी में ठोकर एक बार लगा, दोबारा फिर कोई भी आता है कहता है हो जाएगा, मगर आज तक नहीं हुआ। ना बांध की मरम्मत होता है यहाँ पे। क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से यही चाहेंगे कि यहाँ पे अच्छा से अच्छा ठोकर पास हो और बांध की मरम्मत हो। जमीन नहीं है, दूसरे घर के हम इतने बांध नदी का नहीं। कब से ही कटाव होता? कम भी से होता कटाव, घुसकर पैसा घुसकर बनी से। कितना कटाव भइल बा आज? हम के घर बहुत आधा धार में से काठा भर जमीन यही 2 काठा। 1 काठा ये 1 काठा होने बढ़ रखा तो सफा गिर हुआ।
कोई पदाधिकारी नहीं आया है, जल संसाधन विभाग से कोई पदाधिकारी नहीं आया है इस गांव को देखने के लिए। और ये गांव जो है 50 साल पहले पूर्वज के समय में 2 बार बूढ़ी गंडक नदी बथना को काट चुकी है। वो जो दिखाई दे रहा है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो है वो नदी उस बार शीशम का पेड़, ये बथना गाँव वहाँ पर जो है बसा हुआ था आज से 40 साल पहले। वहाँ काट करके ये नदी पूरा इस जगह करके हम लोग बसे। यहाँ भी हर साल 2-3 घर कट जाता है। और जो कटाव का काम है नदी जो कर रही जितना तेजी से आपके सामने कितने दिन से कटाव हो रहा है? ये 3 रोज से कटाव हो रहा है। कटाव अभी तक हो चुका है? अभी तक जो है 20 फीट जमीन जो है काट करके गांव के तरफ नदी चली जाई है। कोई बूढ़ी गंडक नदी है, तबाह हम लोगों को कर दी है। इससे पहले 10 दिन 15 दिन पहले सांसद आए थे, विधायक जी आए थे और SDO साहब आए थे और भी बहुत भी पदाधिकारी आए थे। आश्वासन वो लोग देकर गए कि हाँ हम लोग ठोकर लगवा देंगे। उसके बाद में आज कटाव हो रहा है, 3 दिन से लगातार जो है कटाव हो रहा है। वो कटाव से जो है समझिए कि इधर 10-20 गांव के जो है क्षति पहुंचेगा अगर बांध टूट जाता है तो। आश्वासन देकर जाता है लोग, आज उसके बाद में कोई आता नहीं है, खाली कहता है लोग कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब हम लोग अपना जो है गाछ काट के जो है नदी के किनारे जो कटाव कर रहे हैं उसी में हम लोग पूरे गाँव के ग्रामीण जनता जो है हम लोग लगा रहे हैं और रात भर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। अभी तक कोई भी अफसर जो है आज तक अभी तक 3 दिन के अंदर में कोई नहीं आया। राजू शर्मा, HTV न्यूज मझौलिया। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल HTV न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।